फाइंड नहीं कर सकते, उसको गिन नहीं सकते, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो कभी भी हम किसी भी शीट पर जो है वो गिन नहीं सकते, ठीक है। तो जो इस तरह के केस होते हैं ना जिनमें चार्ज होता बहुत ज्यादा है, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते होते हैं डेंसिटी का, ठीक है। इस केस में हम एक वर्ड यूज करेंगे सरफेस है ना, सरफेस चार्ज हमेशा किसी भी कोई शीट है ना, हमेशा चार्ज सरफेस पे रिजाइड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में सरफेस पे रहता है चार्ज, ठीक है। तो हम चार्ज को फाइंड करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी से। सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये होती है Q ओवर A, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एफएससी में आप लोगों ने सारा इसको प्रूव किया हुआ है, ये होती है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। आप देखेंगे ये शीट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाती है, ठीक है। जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये वर्ड पे आप जरा गौर कीजिएगा, नॉर्मली आउटवर्ड। नॉर्मली आउटवर्ड का मतलब क्या है? ये एक शीट है, इस शीट पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में फील्ड लाइन निकलनी है, पॉजिटिव चार्ज में तो फील्ड लाइन निकली उसी तरह निकलेगी ना बाहर को। तो फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज के परपेंडिकुलर होगी, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है ना, फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। परपेंडिकुलर का जो वर्ड है ना उसको हम कहते हैं नॉर्मल। अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री किसी शीट के साथ बन रहा है उसे हम नॉर्मल कहेंगे, अगर किसी लेंथ के साथ बन रहा है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये शीट के साथ बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, हम इसे कहेंगे परपेंड नॉर्मली, और ये आउटवर्ड है, ठीक है। और यहीं पर मैं ऑरली आपको बताऊंगा, नोट कीजिएगा, अगर ये शीट हो जाए पॉजिटिव चार्ज की बजाय नेगेटिव चार्ज की, ठीक है, इक्वेशन यही रहेगी, साथ माइनस का साइन आएगा और डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्मली इनवर्ड, इस शीट के नॉर्मली इनवर्ड, यानी कि जो फील्ड लाइन है वो इस शीट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसे नॉर्मल इस वजह से कहते हैं। नेगेटिव चार्ज के लिए नॉर्मली इनवर्ड। ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड से रेलेवेंट सारा कुछ था। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी का, एक और रहती है फील्ड, ये बल्कि मैं मिटा के इसको कंप्लीट कर ही लूं। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पहले तो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, ये कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं मिटाना लगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं कि अगर शीट नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, तो E की वैल्यू होगी माइनस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट R, और R जो होगा वो होगा नॉर्मली इनवर्ड। इसका मतलब है इसके पास कोई एक ऐसी प्लेट पड़ी है जिसमें फील्ड लाइन जाके इसमें जा रही है, ठीक है। उसके बाद है फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड बननी है, बच्चे एक मिनट जरा ठहरिएगा, बाकी आप एक बार रिवाइज कर लें, मैं आपको भी ये नाम करवाता हूँ। हेलो,
ठीक है जी। तो इसमें फॉर्मूला बनेगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन, ठीक है, और आर यूनिट वेक्टर। अब इसमें तो डायरेक्ट आपको पता है कि फील्ड लाइन की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, ठीक है। इसमें भी डेंसिटी का वर्ड यूज होगा। इसका मतलब दोनों में एक चीज कॉमन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डेंसिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है, यानी डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया पे, और उसके साथ साथ इन दोनों के दरमियान जो मीडियम है, जैसे आप मीडियम रखेंगे एप्सिलॉन परमिटिविटी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, ये चीज दोनों में कॉमन है, ठीक है। आप डेंसिटी 2 टाइम कर देते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी 2 टाइम हो जाएगी, डेंसिटी 3 टाइम करते हो, ये भी 3 टाइम होगी। तो डेंसिटी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है और मीडियम के साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। उसके अलावा शीट की जो शेप वगैरह है उस पर डिपेंड नहीं करती। ये बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से रेलेवेंट कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी का, 5 मिनट हम डिस्कशन करते हैं और उसके बाद फिर हम ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पढ़ेंगे, उसको भी लाजमी आज हमने कंप्लीट करना है जी। सर ये आपने कैसे बताया कि वो चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और वो जो आपने लास्ट पॉइंट बताया मैंने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप चार्ज डेंसिटी को 2 टाइम इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। सर सर पैरेलल प्लेट के बीच में अगर हम चार्ज भी रखें तो उसका क्या इफेक्ट होगा? उस चार्ज को कोई इफेक्ट होगा? इसके दरमियान अगर हम चार्ज रख देंगे, यस फिर क्या फाइंड करना चाह रहे हैं आप? सर मतलब डेंसिटी पे इसमें कोई इफेक्ट होगा? डेंसिटी पे एक चार्ज की वजह से नहीं होगा, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है ना तो उसकी तो अपनी फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप बहुत ज्यादा चार्जेस रखते हैं, कोई ऐसा मटेरियल रखते हैं, फिर उससे इफेक्ट होगा। क्योंकि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक मीडियम रख देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, हम कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसा रखते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, मैं यहाँ पर एक ना डाइलेक्ट्रिक रख देता हूँ, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली है, डाइलेक्ट्रिक की वजह से ये नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो एक फील्ड ये बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है इस केस में अगर इस तरह का कोई केस आ जाता है, ठीक है, बकायदा कोई मटेरियल रखा जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ये काम होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डिक्रीज करेगी, दो फील्ड है, दोनों एक दूसरे को अपोजिट में वेक्टर है, एक दूसरे को मिनिमाइज करेंगे। सर आपने जो बॉटम पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, सर वो ऊपर जहाँ पे आपने ABC लिखा था, आपने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड A पे ज्यादा है, फिर B पे कम है, फिर C पे कम है, लेकिन एक तरफ आपने पॉजिटिव चार्ज रखे है, दूसरी तरफ आपने नेगेटिव चार्ज रखे है, तो वो मतलब पॉजिटिव से बाहर जाएंगी, नेगेटिव के अंदर जाएंगी, तो वो आखिर में तो एक ही बात नहीं बन जाएगी A, B और C के ऊपर? मैंने पॉजिटिव चार्ज नहीं रखा, मैंने आपसे ये कहा था कि लाइन है किस तरह की लगी हुई है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर एंड हो रही है, यहाँ पर इसका मतलब है पॉजिटिव, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, लेकिन जहाँ पे आखिर में आपने एरो रखा है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज कोई नहीं है? नहीं नेगेटिव नहीं है, सिर्फ बताने के लिए कि जा किस तरफ रही है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो उसमें जाके वो टर्मिनेट हो जाएगी। वो पर ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट उसका जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, को डिनोट करता है, मैंने डिनोट किया था उसे। सर इसे नेक्स्ट पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दीजिए। 4C और 2C लिखा हुआ है, ये दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये एक्सीलरेशन वाला पॉइंट दोबारा बताओ। बच्चे आप इसमें खुद गौर करें कि ये उसको रिपेल करेगी और इधर वाला पार्ट उसको अट्रैक्ट करेगा। ये रिपेल करेगा तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करेगा। इस पर जो फोर्स होगी वो F इक्वल टू Q ही होगी। हर पॉइंट पर उसकी फोर्स है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसका मतलब वो एक्सेलरेट करेगा। सर अगर रिपेल कर रहा है तो सर एक्सेलरेट तो नहीं करेगा वो? बच्चे रिपल्शन एक फोर्स की वजह से होती है, हर पॉइंट पे रिपल्शन ही हो रही है ना उसे। सर तो हर पॉइंट पे एस्केलेशन प्रोड्यूस होगी उसकी। क्या? हर पॉइंट पे एस्केलेशन प्रोड्यूस होगी।
बच्चे जब तक उस पर फोर्स लगती रहेगी एक्सेलरेशन उस पर होगा। सर आप अगर सर ये नेगेटिव लेफ्ट क्यू साइड पर ये चीज एक्सप्लेन कर दें, ये जो लेफ्ट साइड पे 4c लिखा हुआ है और -2c लिखा हुआ है, ये एक्सप्लेन कर दें प्लीज। किस जगह पर? सर ये नेचुरल जोन पता नहीं लिखा हुआ आपने क्या लिखा हुआ है। न्यूट्रल जोन। हाँ जी जी न्यूट्रल। न्यूट्रल जोन ये है कि दो सेम चार्जेस हो या ऑपोजिट चार्जेस हो, एक ऐसा जोन बनता है जहां पर फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो फील्ड नहीं होती और फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होती है। ये मैंने आपको बताया था कि अगर दो सेम चार्जेस है, मैं यहाँ बताया था उनके सेंटर पे न्यूट्रल जोन बनता है। सेम चार्जेस है, सेम मैग्नीट्यूड, सेम साइन, ठीक है। अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, सॉरी साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो न्यूट्रल जोन जो है, जो छोटा चार्ज है ना जिसका मैग्नीट्यूड कम है, उसके करीब जाके न्यूट्रल जोन बनता है। और अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड और साइन दोनों अपोजिट है तो नेगेटिव साइन के राइट साइड पे न्यूट्रल जोन बनता है, इनके दरमियान नहीं बनता। और सर ये जो लेफ्ट साइड पे जो चार्ज डेंसिटी आपने मेंशन किया होगा, इसको फाइंड करना होगा या उन्होंने पहले से दिया हुआ होगा? चार्ज डेंसिटी आप फाइंड भी कर सकते हैं, वो आपको गिवन भी हो सकता है। चार्ज डेंसिटी का फार्मूला आपने लिखना है Q/A, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, तो उसका एरिया क्या होता है, एरिया की वैल्यू पुट कर लें, क्या होता है एरिया? सर आप गॉसेस लॉ अलग से नहीं करवाएंगे? नहीं वो है ही नहीं, 4 पाई याद कर होता है, मैं बता देता हूं। तो सर सिर्फ उसकी एप्लीकेशंस इंक्लूड है? ये दो एप्लीकेशन है, सिर्फ इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज और ये लाइन ऑफ चार्ज, प्लेट पैरेलल प्लेट्स जो है। सर अगर सेम फोर्स लगी है सर दोनों चार्जेस पे, फिर सर एक्सेलरेट और एक्सेलरेट का कॉन्सेप्ट कैसे आया? बच्चे ये देखिए, इस इक्वेशन को आप स्टडी करें, F = Q ही है। अगर उन पे चार्ज सेम है, ठीक है, दोनों प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव कर रहे हैं, तो दोनों पे फोर्स जो है वो सेम होगी। मैंने एक बात बताई थी, एक प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है। अब आप खुद बताएं, एक प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अब ये बताएं कि फोर्स दोनों पे सेम होगी या चेंज होगी? सर चेंज होगी सर, लेकिन यहाँ पे तो सर चार्जेस सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है ना सर। साइन तो एक रिपेल करे और एक अट्रैक्ट, सर फिर कैसे? मैंने समझा, दोबारा पूछे, एक मिनट ठहरे आप। ये बात आपको क्लियर हो गई? F = Q जो मैंने बताई? यस सर ये क्लियर है सर। ये जो चार्जेस सेम है ना लास्ट क्वेश्चन में जहाँ पे आपने एक्सेलरेशन लिखा है, हाँ जी सर इसमें सर जब चार्ज सेम है और सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, सर फिर कैसे कॉन्सेप्ट आया एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का? बच्चे आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि एक्सेलरेशन होता क्या है? F = ma है ना, यहाँ से आप देखें F = ma, ठीक है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? न्यूटन सेकंड ऑफ लाइन, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब है अगर एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है तो एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज करेगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से है। ऐसे ही है। यस सर। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स जो लग रही है वो नीचे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लग रही है, और चार्ज भी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूव करेगा, यस सर। तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? सर इंक्रीज करेगा, हर पॉइंट पे इंक्रीज करेगा। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रही है, जो नेचुरल फोर्स का नेचर क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। ये इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव कर रहा है या ऑपोजिट टू द डायरेक्शन फील्ड मूव कर रहा है? सर ऑपोजिट ऑपोजिट मूव कर रहा है, ठीक है ना, ऑपोजिट मूव कर रहा है। बात समझ आ गई? तो फोर्स और एक्सेलरेशन ऑपोजिट हो जाएंगे। वो फोर्स है पॉजिटिव से नेगेटिव, फील्ड जो है सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव है। यस सर क्लियर हो गया। इस वजह से सर कैन यू एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ आपने ओवरऑल अप्लाई करना है यहाँ पर। न्यूटन सेकंड लॉ से ही सारा होना है। सर ये जो आपने डायरेक्शन बताई थी इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज की, आप बता रहे थे कि नॉर्मली आपने कुछ लिखा हुआ है इधर, नॉर्मली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड। एक्सप्लेन करते एक दफा ये बता देगा पॉइंट। एक शीट है, शीट होती है 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। आपका जो पेज है ना जिस पे आप नोट इस वक्त कर रहे हो, आपका जो अगर पेज है वो आपकी एक शीट है, ये भी एक शीट है सारी, ये जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है डस्टर, ठीक है। मैं इस शीट को चार्ज से भर देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज से, ठीक हो गया। पॉजिटिव चार्ज में जो फील्ड लाइंस है किस तरफ होती हैं? सर निकल रही होती हैं, बाहर की तरफ होंगी, अंदर की तरफ होंगी? पॉजिटिव चार्ज है बाहर की तरफ होंगी। फॉर एग्जांपल ये जो मार्कर है ना, ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ आउटवर्ड,
ये जो है इसका मतलब फील्ड से, ये फील्ड है, ठीक है, चार्ज से आउटवर्ड जा रही है, आउटवर्ड हो गया। अब आप बताएं कि इस फील्ड का इस सरफेस के साथ एंगल क्या बन रहा है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ही नॉर्मल होता है। अगर ये शीट के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। मतलब नेगेटिव होंगे तो फिर अंदर इनवर्ट मूव करेंगी। हाँ, वो होगी नॉर्मली इनवर्ट, वो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। सर ये जो पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू है, इसमें जो मोशन हो रहा है वो प्रोटॉन का इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, तब एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी। किसकी बात कर रही हैं आप? कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रही ये हैं? जो राइट साइड पर है, जो पॉजिटिव क्यू और एक्सेलरेशन इंक्रीज की हुई है। नहीं इधर नहीं जी। हाँ जी। तो इसमें जो एक पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। हाँ जी। तो पॉजिटिव उसमें चार्ज एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगी। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, बॉडी भी हो सकती है, प्रोटॉन भी हो सकता है। सर ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की ये कैसे लिखी है इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में? ये वाली? जी सर। ये फार्मूला प्रूव किया हुआ है ना आपने, एलिजिबल के और आर स्क्वायर? जी सर किया हुआ। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंटेंसिटी उसकी होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। ये आर यूनिट वेक्टर है जो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, ये जो आपने न्यूट्रल जोन का ये सर ये जो आपने अभी न्यूट्रल जोन का बताया कि जब अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो नेगेटिव वाले चार्ज के राइट साइड पे बनेगी, तो सर वो नेगेटिव वाले की ही क्यों बन रही है? उसकी लाइन तो इनवर्ड्स होंगी और जो पॉजिटिव है आउटवर्ड होंगी। आप जरा काइंडली ये जरा ड्रॉ करके बता देंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है बच्चे। पॉजिटिव से फील्ड लाइन जो है वो निकल के नेगेटिव में जाती है, ठीक है। पॉजिटिव से जो फील्ड लाइन है वो 3 डायमेंशन में मीट होनी है, क्योंकि ये सोर्स है फील्ड लाइंस का। इसमें से तीनों डायमेंशन में फील्ड लाइंस ने मीट होना है, ठीक है। और तीनों डायमेंशन में लाइट इन्होंने एमिट होने के बाद नेगेटिव की तरफ जाना है, ठीक है। इसका ये होता है कि जैसे जैसे ये फील्ड लाइन बढ़ती जाती है ना, इनके दरमियान ये इस तरह होता है, जा रही है। जैसे जैसे इनका सेंटर से डिस्टेंस दूर होता जाता है ना, ये वीक होती जाती है। इसी तरह ये डाउनवर्ड होगा। यहाँ से तो निकल रही है, हर तरफ सोर्स है, हर डायमेंशन में फैल रही है। यहाँ पर कुछ फील्ड फौरन आएंगी, कुछ फील्ड जो है जैसे जैसे ये ऊपर जाती जाएंगी, जो फील्ड है वो वीक होती जाएगी, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पर इसके गिर्द किसी डिस्टेंस पे जाके एक न्यूट्रल जोन बनेगा, जहां पर फील्ड लाइन, इससे निकलने वाली फील्ड लाइन वहां पर नहीं पहुंचेगी, क्योंकि फील्ड लाइन ने यहाँ से निकलना, वो ऐसे निकल के जाके जाएंगे, उन्होंने जाना इधर, इसमें आके एंटरिंग होना है, इसमें आके उन्होंने खत्म होना है। यहाँ से फील्ड लाइन किसी भी डायरेक्शन में किसी भी डिस्टेंस से जाके वापस इसमें आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आके उन्होंने खत्म होना है, टर्मिनेट होना है। इस वजह से इसके राइट साइड पे कोई एक ऐसा रीजन, कोई एक ऐसा डिस्टेंस होगा जहाँ पे फील्ड लाइंस जीरो हो। सर इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का गैप बिटवीन द लाइंस के साथ इन्वर्स। ओके सर, समझ आ गई, थैंक यू। ठीक है बच्चे, क्या क्वेश्चन है दूसरा? सर इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का गैप बिटवीन द लाइंस के साथ इन्वर्स रिलेशन। इनवर्स है, हाँ जी। जैसे गैप ज्यादा होता है, एक चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, सबसे ज्यादा फोर्स ये वाला फील करेगा, उससे कम फोर्स ये, उससे कम फोर्स ये, ठीक है। उतनी कम फोर्स होती जाएगी, फील्ड उतनी वीक होती जाएगी। Sir, can you give an example for infinite sheet of charge where you solve the question? दोबारा पूछें। Can you give us an example of infinite sheet of charge? जैसे आपने equation लिखा, can you give us an example of it where we would see a problem like this? Infinite sheet of charge is simple and ideal case, ठीक है। When we want to when we want to derive an equation, we use ideal models in physics. So infinite sheet of charge is like an ideal case. Can you give us a sample problem? Ideal case has no example. Infinite sheet of charge, infinite का जो word है वो एक ideal case है, ठीक है। Real case, in real case मैं आपको ये बता सकता हूँ, for example ये एक शीट है मेरे पास, ठीक है ना। अगर मैं इस शीट पर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल कर दूं तो ये एक पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज बन जाएगी,
ठीक है। और चार्ज हम कैसे स्प्रिंकल करते हैं? चार्ज को रबिंग से भी हम चार्ज पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। या कोई पॉजिटिव चार्ज का सोर्स लेकर वो चार्ज आगे इसके साथ हम टच कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। वो रबिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से हम चार्ज के ऊपर इंड्यूस करवा सकते हैं। इनफिनिट इज एन आइडियल केस, बट इन रियलिटी एक सिंपल शीट होती है, उस शीट पर हम पॉजिटिव चार्ज को स्प्रिंकल कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने चार्ज प्लेट्स के दरमियान सर ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान आपने फाइंड आउट किया है सर E इज इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट। सर ये यहाँ पे जो बॉक्स रखा हुआ था सर, इसके 6 फेजेस थे और जो 5 फेजेस पे 0 थी सर E, और एक फेज पे सिर्फ हमारे पास सर आई थी। सर यहाँ पे कॉर्नर्स कितने होंगे? आप कौन सी बात कर रही हैं? आप टॉपिक की बात कर रही हैं? यस सर, सर जो आपने अभी लिखवाया था ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक वाला जो था, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यस सर। सर इसमें अगर आप बॉक्स रखें कोई भी, सर यहाँ पे सिर्फ एक फेज पे जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बाकी सब जगह पे 0 होगी। सर ये बॉक्स जरा ऊपर रखे हैं सर, एक इसका पोर्शन वाइट हो। मैं ये कह रहा था, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर एक पॉइंट चार्ज अगर हम इसमें रखने हैं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ेगा? मैंने कहा था नहीं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक बॉक्स को रखते हैं ना, उससे फील्ड स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ेगा। क्यों? अब देखिएगा, बॉक्स की वो साइड जो इसके सामने है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये न्यूट्रल रहेंगी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएंगे। एक फील्ड होगी ये वाली, एक फील्ड होगी ये वाली, तो दोनों फील्ड ऑपोजिट है, एक दूसरे के इफेक्ट को मिनिमाइज करेगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। मैंने वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाया था। सर अगर सर फेसेस काउंट करें इस बॉक्स के सर, वो तो 6 बनेंगे ना? नहीं, आप वो फ्लक्स की बात में, आप फ्लक्स में चली गई हैं। आप वो फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई ना करें, आपने यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है ना। आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज करते हैं, तो यहाँ फील्ड लाइन ऐसे निकलती है, तो ये एक दूसरे को कट ही नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब है आगे फील्ड लाइन जाएंगे नहीं। इन पर कोई चार्ज नहीं आना, जो फेस इस प्लेट के सामने सिर्फ उसमें चार्ज आना है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। आप वो बात करिए फ्लक्स की, किसी भी एक पाथ में से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी, वो फील्ड लाइंस उस यूनिट पाथ में से निकलेंगी, वो फ्लक्स है। मैं फ्लक्स में नहीं जा रहा। सर अगर इस डायपोल को स्फीयर के अंदर रख दें और फिर पूछा जाए कि स्फीयर पे चार्ज क्या होगा? चार्ज जितना भी होगा ना, उस स्फीयर के सरफेस पे आ जाएगा। आप उसे डेंसिटी से चार्ज को फाइंड करें। अगर आपके पास सर लेकिन 0 आंसर है सर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है? सर ए डायपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। हाँ, उसमें फ्लक्स 0 है, चार्ज 0 है। मैं समझाता हूँ क्या है। ये एक स्फीयर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, मैं फ्लक्स फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है। फ्लक्स होगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब मैं शेप चेंज करता हूँ, मैं ऐसे +3Q कर देता हूँ, यहाँ पर +7Q करता हूँ, यहाँ पर -2Q करता हूँ। अब बदल क्या आएगा? अब चलें बच्चे, आपको मेरी आवाज आ रही है? नो सर, आवाज आ रही है सर, वीडियो नहीं आ रही। वो लाइट चली गई है। अभी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर कर देता हूँ। डर लग रहा अगर है। एक से चार्जेस बड़े हैं तो आप नेट चार्ज फाइंड करेंगे, ठीक है। स्फीयर में एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो जो नेट चार्ज है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। सर वैसे ये नहीं होता कि जो चार्ज होते हैं वो स्फीयर के हमारे सिर्फ बाहर रेजाइड करते हैं, अंदर तो 0 होते हैं। एक मिनट ठहरो, जो हॉलो स्फीयर होते हैं और ये आएगा -2 8, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 8 कूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपने जो बात की है वो यहीं पर ही है कि ये स्फीयर है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में खत्म हो जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव का नेट चार्ज 0 होगा, ठीक है। तो आप ये कहेंगे Q नेट 0 है, तो इसका मतलब है फ्लक्स 0 है। आपका ये आंसर है जो आप पूछ रही थी, यानी चार्ज एक से ज्यादा तो आप नेट चार्ज फाइंड करें। यस सर।
सर ठीक है, सर थैंक यू। ठीक है। सर दो अगर नेगेटिव चार्जेस है, जैसे दो पॉजिटिव के दरमियान में जीरो फील्ड लोकेशन थी, तो अगर नेगेटिव है तो उनके भी दरमियान में होगी? उनके भी दरमियान में होगी, उनमें होगी दरमियान में, लेकिन वो डिपेंड करता है पॉजिटिव चार्ज से फील्ड आ कैसे रही है। ठीक है ना, साइडों में तो फील्ड लाइंस आ रही होंगी पॉजिटिव से, तो दरमियान में ही होगा। ओके सर। अच्छा बच्चों, उसके बाद अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो अब डिस्कस करते हैं। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों में जरा डिफरेंस आप लोग समझिएगा क्या होता है। होते दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन दोनों के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपने समझना है। ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ये एक नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, तीन पांच हो, सवा दो क्लास में शुरू हुआ, जानते हैं 10 मिनट। ठीक है, मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज रखा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ खुद ब खुद मूव करेगा। ये प्लेट है ए, ये प्लेट है बी। ठीक है, ये इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऑटोमेटिकली मूव करेगा, इसकी जो नेचुरल मोशन होगी वो ये होगी। मैं चाहता हूं ये, और ये फोर्स है एफ ई होगी। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि इस चार्ज को इसकी फील्ड के ऑपोजिट मूव करवाऊं। फील्ड के ऑपोजिट मूव करवाने के लिए मैं इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा। ठीक है, वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये चार्ज जो है अगेंस्ट द फील्ड मूव करेगा। ठीक है, इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ये मैं ई एक्स टी लिखता हूं, एक्सटर्नल है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस चार्ज पे जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस VB। ठीक है, और ये होगा W VA, हम उसे B से A की तरफ लेके जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय दिस चार्ज। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और इसका जो यूनिट है वो होगा जूल पर कूलम। ठीक है, या इसको कहते हैं वोल्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। एक और बुक में ना वर्ड लिखता है कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये वर्ड लाजमी याद रखना है कि इसने अगेंस्ट से फील्ड जाना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है या तो ये एट रेस्ट हो या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, इसमें एक्सेलरेशन ना हो। उसके लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स जितनी है उतनी ही हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, नेट फोर्स जीरो। पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ये पॉजिटिव प्लेट है, मैं इस नेगेटिव प्लेट को उठा के बहुत दूर ले गया हूं। ठीक है, मैं इसे इनफिनिट डिस्टेंस पे ले आया हूं। इनफिनिट डिस्टेंस जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फील्ड लाइन इस तक पहुंच नहीं पा रही, या फील्ड लाइन यहां तक आने में, ये जो है फील्ड लाइन के रेंज से बाहर हो गया। ठीक है ना, एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके गिर्द ये जो रीजन है ना, पॉजिटिव चार्ज के गिर्द जो रीजन है, इस रीजन में कोई दूसरा चार्ज आएगा ना तो वो इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। एक चार्ज इसकी फील्ड से बाहर है, तो मैं कहूंगा कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इनफिनिट है। ये इनफिनिट का वर्ड यहाँ पर इस सेंस में होता है कि उसकी रेंज से बाहर है। अब हमने क्या करना है, अगर इस तरह का कोई केस है, ठीक है, और
इन्फिनिट डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा, इसे आप प्लेट बी कह लें, ये प्लेट ए है, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, यहां से एक पॉजिटिव चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसके रीजन में लेकर जाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन जो है पर यूनिट चार्ज जो है वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसको मैं सिंपल v से डिनोट करूंगा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस से में थोड़ा डिफरेंस है, दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि ये इन द रेंज है, ये आउट द रेंज है, बस इनमें ये देखना थोड़ा सा है। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। एक पॉजिटिव 2 कूलम चार्ज है, एक नेगेटिव 2 कूलम चार्ज है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस r है। ठीक है, दोनों सेम चार्जेस हैं। ठीक है, जब दोनों सेम चार्जेस होंगे तो उनके बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है, इस और एक चीज और, सॉरी, पोटेंशियल के साथ एक होता है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट रह गया। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो है वो होता है V = KQ/R। ठीक है, इसकी वजह से होगा प्लस KQ/R, इसकी वजह से होगा माइनस KQ/R। ठीक है, जब आप दोनों को सॉल्व करोगे, सिंपल ये स्केलर क्वांटिटी है ना, इसको हम जब करेंगे तो ये आ जाएगा V-। तो सेंटर पे डिस्टेंस चार्ज भी सेम है, ठीक है, k की वैल्यू भी सेम है और दोनों का सेंटर से डिस्टेंस भी सेम है, तो सेंटर पर जो v होगा वो 0 होगा। ठीक है, ये एक चीज याद रखनी है, ये आपके पीएमसी में उन्होंने मेंशन किया है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो लाजमी डिस्कस करते हैं, बच्चों को पढ़ाना है, कहते थे हमने इनमें से लाजमी क्वेश्चन जो है वो पूछने हैं। ठीक है जी, अब मैं ऐसे कुछ एमसीक्यूज लिखता हूँ, वो एमसीक्यूज आप लोग जरा सॉल्व करेंगे, ये असाइनमेंट है, समझ लें इसको। बच्चे ये चीज आप लोग नोट कर ले, मैंने सारा तो मिटाना है। ठीक है, तो मिटाने के बाद मैं यहाँ पे एमसीक्यूज लिखूंगा, तो ये मैं मिटाने लगूंगा सारा। ठीक है,
ये आपने नोट करने हैं और इनके मुझे आपको सॉल्व करके ना आंसर बताने वाला हूं। ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है और सरफेस पे चार्ज है, ठीक है। और इसके सरफेस से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपने चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या होगा? चार्ज की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। चले जाओ नजर ना, जो बहुत काम करा रहे हैं। एक मिनट बस, मैं कैप्सूल देखता हूँ। कितनी देर है? 2 मिनट एमसीक्यू स्टेटमेंट देखते हैं।
बच्चों आपका लेक्चर ओवर हो चुका है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि स्टेटमेंट आपको क्लियर है सबको? स्टेटमेंट चारों सर आपको लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर दें सर, क्लियर नजर नहीं आ रही। दो ड्रॉप्स हैं एक्स एंड वाई। आई लव यू कहने का आपको कोई मकसद नहीं रखते। मैं एक बार इनके जरा आई लव यू का जवाब दे दूं। सर स्टेटमेंट रीड कर दें। एक मिनट ठहरिएगा जी। दो ऑयल ड्रॉप्स है एक्स एंड वाई, ठीक है। वो एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेशनरी है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें वो स्टेशनरी कहता है अगर फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया जाए, व्हेन फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, एक्स जो है वो ज्यादा तेजी से नीचे गिरता है वाई के निस्बत। उसकी रीजन बतानी है क्या होगा? या तीनों में कोई ऑप्शन कर रहे हैं। इसमें आप मुझे बता दें चीज रहती कोई ना समझ आ रही है आपको स्टेटमेंट वगैरह?